गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन सेट ऑफ साइंस। तो इसमें कुछ साइन होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं और सेंटेंस में इसका यूज होने के बाद हमें प्रॉपर सेंस मिलती है। तो पंक्चुएशन इज आर्ट ऑफ पुटिंग इन प्रॉपर स्टॉप्स एंड मार्क्स इन राइटिंग। यानी कि ये कुछ मार्क्स होते हैं, निशान, कुछ सिंबल होते हैं और कहाँ पर हमें स्टॉप लेना है, कहाँ पर पॉज लेना है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है और उसके बाद हमें क्लियर मीनिंग मिलता है। द प्रिंसिपल मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। तो अब ये पंक्चुएशन के क्या क्या मार्क्स हैं, क्या क्या साइन है, वो बता देते हैं। कैपिटल लेटर। तो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से उसमें आते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इनके साइन बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। दूसरा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम एक डॉट की तरह लिखते हैं। और कोमा, ये कोमा का साइन होता है। ये सेमी कॉलन, सेमी कॉलन में एक फुल स्टॉप होता है और एक कोमा है, दोनों मिलकर बनता है कॉलन। कॉलन में दो फुल स्टॉप होते हैं। मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, ये क्वेश्चन मार्क होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स होता है। और एपोस्ट्रोफ, ये एपोस्ट्रोफ का मार्क होता है। इन्वर्टेड कोमा, ये साइन इन्वर्टेड कोमा के होते हैं। हाइफन, ये हाइफन का मार्क होता है। और ये डैश है, तो जो हाइफन है डैश से थोड़ा छोटा होता है। तो ये हमारे पंक्चुएशन मार्क्स थे, सारे हमने पढ़े हैं जो अभी। अब इनके मैं यूज आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैपिटल लेटर्स का यूज, जो यहाँ पर है। ये कैपिटल लेटर्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ईच न्यू सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो कोई भी सेंटेंस हमारा जब स्टार्ट होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे गर्ल्स, दी गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, तो लड़कियां स्कूल जा रही है। तो ये जो हमारा दी है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसमें जो दे है ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। आगे है दी फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज रिमेन्स कैपिटल। तो हमारे जो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का फिक्स नाम, प्रॉपर नाम। जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल का भी हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है। जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है, हर गांव में अपने स्कूल होते हैं तो उन सब के अपने अपने नाम होते हैं, तो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। तो कोई भी प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे इस एग्जाम्पल इसका देखिए, ही इज मोहन। अब मोहन हमारा लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के में, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका एम हमने कैपिटल रखा है। आगे है जॉन इज अमेरिकन। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की बारे में बताते हैं हमें। तो अमेरिका नाउन हो गया। अब अमेरिकन ये है एडजेक्टिव। तो ये बताया जा रहा है कि जोहन इज अमेरिकन, यानी कि जो जोहन है वो कहाँ पर रहता, जोहन कौन है? तो जोहन अमेरिकन है। ये इससे हमें पता चल रहा है ये जोहन नाउन है, इसकी इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे रहा है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए यहाँ पर ए हमने कैपिटल रखा है। In direct speech, the first letter of first word remains capital in inverted comma. अब हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि उसमें दो पार्ट होते हैं। ये होती है रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखी जाती है और उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो ए कैपिटल लेटर का एक यूज ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ डेज, डेज का, मंथ का और फेस्टिवल का हमेशा कैपिटल होता है। तो एग्जाम्पल इसके देखिए, आई शैल गो टू दिल्ली इन मार्च, मैं दिल्ली मार्च में जाऊंगी। तो ये तो प्रॉपर नाउन था इसलिए इसका डी कैपिटल रखा है हमने। और मार्च मंथ है इसीलिए हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, चाहे सेंटेंस में कहीं पर भी आए। ही केम हेयर ऑन फ्राइडे। अब ये फ्राइडे का एफ हमने कैपिटल इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारा क्या है, डेज है। तो ये कहीं पर भी आए डेज सेंटेंस में
तो इसको हम कैपिटल ही रखेंगे। पीपल सेलिब्रेट्स ऑन दिवाली, दिवाली पर सेलिब्रेट करते हैं हम, क्या सेलिब्रेट, खुशियाँ मनाते हैं यानी कि, तो इसका डी हमारा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल का इसलिए हमने डी कैपिटल रखा है। अब है द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन रिमेन्स इन कैपिटल लेटर, तो कोई भी किसी भी चीज़ को हम एब्रीविएट करते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, छोटे फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में रखा जाता है। अब जैसे कि ही इज स्टडिंग इन एमए, जैसे वह एमए की पढ़ाई कर रहा है, तो जो एमए होता है मास्टर इन आर्ट है, अगर हम इसको एमए को की फुल फॉर्म लिखेंगे तो मास्टर इन आर्ट होगा, तो मास्टर को हमने कैपिटल में रखा है और आर्ट का ए हमने कैपिटल में रखा है। तो इस तरह से एब्रीविएटिव जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कैपिटल में रखते हैं। अब द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ऑफ रिलीजन इन सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल, यानी कि किसी भी धर्म की बात उनका नाम आता है तो उसका भी हम फर्स्ट लेटर किस में रखते हैं, कैपिटल में। जैसे हिंदुइज्म हो गया, देयर इज नो परमिशन टू ईट एग इन जैनिज्म, तो जैनिज्म में रिलीजियन है, रिलीजियस है, तो इसमें हमने इसका जे कैपिटल रखा है। दी फर्स्ट लेटर ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो या सब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आए, उसका जो लेटर है, जो वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखेंगे। जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो ई को हमने कैपिटल रखा है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। तो शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वर्ड में का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव में भी कहीं पर भी आता है तो जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं सेंटेंस, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। डेज, मंथ, फेस्टिवल कहीं पर भी आ जाए तो ये इनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एब्रीविएशन के भी लेटर कैपिटल में होंगे और रिलीजन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और लैंग्वेज कोई भी हो, सब्जेक्ट हो, ये कहीं पर भी आ जाए, इनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे।